नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज के कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर फिर हुआ हादसा। सड़क हादसे में कार सवार महिला की हुई मौत, 3 हुए घायल। सीबीईओ कार्यालय की निविदा में हुआ घपला, लगे मनचाही फर्म को टेंडर देने के आरोप। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में फिंगरप्रिंट मिसमैच से पकड़ी गई अभ्यर्थी, आरोपी ने पूर्व में भी दी थी फर्जीवाड़ा कर परीक्षा। अजमेर से आलिदह एक्सप्रेस ट्रेन का इंजन हुआ फेल, यात्री उमस से हुए परेशान। चित्रा इलेक्ट्रॉनिक पर विप्र सेना कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष अशोक कौशिक एवं चित्रा शर्मा प्रदेश उपाध्यक्ष के नेतृत्व में भिवाड़ी टपुकड़ा अध्यक्ष मनोज पांडे ने 31 पदाधिकारियों को मोमेंटो एवं शपथ पत्र देकर सम्मानित किया। भिवाड़ी अध्यक्ष मनोज पांडे ने अपनी टीम को विप्र सेना को निरंतर आगे बढ़ाने की शपथ दिलाई एवं आश्वासन भी दिया कि नवरात्रि तक भिवाड़ी टपुकड़ा शहर के प्रत्येक सेक्टर एवं सोसाइटी से 2-2 प्रभारी बनाकर कार्यकारिणी विस्तार के साथ 101 पदाधिकारियों की नियुक्ति करके जल्दी ही मीटिंग में सबको प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। और अब खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त आरबीएस स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है। आरबीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में सीबीएसई के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अक्षरा गुलाटी और वंश नारंग ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%, पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%, मोनार्क जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, ऊठी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदा में चिड़वई, सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरओ का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। आरबीएस स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पुलिस ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में फर्जी अभ्यर्थी पकड़ी गई। फिंगरप्रिंट मिसमैच से फर्जीवाड़ा का खुलासा हुआ। अलवर एडिशनल एसपी मुख्यालय शरण गोपीनाथ कांबले ने बताया कि जिले में 14 सितंबर को हुई पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दौरान बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है।
पुलिस कंट्रोल रूम से मिली सूचना पर एनईबी थाना अधिकारी दिनेश चंद जाप्ते सहित परीक्षा केंद्र पहुंचे, जहां केंद्र अधीक्षक ने बताया कि परीक्षा में बैठी अभ्यर्थी पिंकी गुर्जर पुत्री बहादुर सिंह निवासी खड़गपुर सैंपऊ धौलपुर का बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो रहा था। पूछताछ में पिंकी ने कबूल किया कि मई जून 2025 में उसने अपनी दोस्त आयुषी पुत्री रामधार सिंह निवासी मनिया धौलपुर की जगह प्री बीएसटीसी डीएलएड परीक्षा दी थी, जिसमें फिंगरप्रिंट लिए गए थे और रिजल्ट में आयुषी पास हो गई। महिला कांस्टेबल की मौजूदगी में पूछताछ के बाद पिंकी व उसके भाई ऋषिकेश को थाने लाया गया। मामले में 0 नंबर एफआईआर दर्ज कर केस थाना कोतवाली धौलपुर स्थानांतरित किया गया है। देखिए, 14 सितंबर को अलवर में राजस्थान कांस्टेबल भर्ती परीक्षा जो चल रही थी, उसकी दूसरी पारी में एक महिला स्टूडेंट कैंडिडेट थी, उनके जो बायोमेट्रिक है वो मैच नहीं हुए हैं। जो प्रोसेस चल रही थी उसमें पहले फ्रिस्किंग होती है, उसके बाद बायोमेट्रिक डिटेल होती है, वो मैच की जाती है, उसके बाद ही वेरिफिकेशन और वैलिडेशन के बाद उनको क्लास में एंट्री होती है। तो जब ये पता चला कि उनके बायोमेट्रिक मैच नहीं हुए हैं और जो सेंट्रल डेटाबेस था उसमें कुछ मिसमैच आए, उसके बाद जो है वो सूचना कंट्रोल रूम तक पहुंची। कंट्रोल रूम के बाद जो संबंधित एसएचओ है उनको इसकी पूछताछ और वेरीफाई करने के लिए मौके पे भेजा गया। तो जब वहाँ पिंकी गुर्जर जो महिला कैंडिडेट थी, वहाँ उनकी पूछताछ की गई और उनके साथ उनके भाई भी मौजूद थे, तो ये पाया गया कि कल की जो एग्जाम थी कांस्टेबल की, उसमें वो अपनी सही जगह बैठी थी, उनका खुद का ही रोल नंबर था। बट ये पाया गया कि इसके पहले जो एग्जाम उन्होंने 2 एग्जाम दी थी, उसमें वो किसी और कैंडिडेट की जगह बैठी है, क्योंकि वहाँ जो नाम है उनका वो अलग अलग यूज करके वहाँ बैठी है। तो उस पर ये डमी बैठने की संभावना थी और इसलिए जो है बाद में एसएचओ जो एनईबी है, इन्होंने एक 0 एफआईआर दर्ज की गई। ये जो कैंडिडेट है, इनका नाम पिंकी गुर्जर और उनके साथ उनका भाई मौजूद था ऋषिकेश, और ये जो वो रहने वाले धौलपुर के हैं। तो धौलपुर को जो है 0 एफआईआर थाने ने दर्ज करके वहां भेजी गई और उसके बाद जो है वो वहां कार्रवाई की जाएगी। खेड़ी कस्बे के रेलवे स्टेशन पर अजमेर से चलकर सियालदाह एक्सप्रेस जाने वाली ट्रेन का इंजन फेल हो गया। गाड़ी संख्या 22988 गाड़ी सोमवार शाम 5:55 पर खेड़ी रेलवे स्टेशन पर पहुंची, जिसके बाद रवानगी सिग्नल मिलने पर भी नहीं चली, जिसकी सूचना रेलवे कंट्रोल रूम को दी गई। गाड़ी के लोको पायलट तथा गार्ड ने इंजन फेल होने की जानकारी देते हुए बताया कि अजमेर से चलकर सियालदाह जाने वाली ट्रेन के इंजन में अचानक खराबी आ गई थी। सूचना पर रेलवे स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी के इंजन को मंगाकर करीब 1 घंटे 10 मिनट के बाद ट्रेन को रवाना किया गया। इस दौरान भारी उमस गर्मी से ट्रेन यात्री भारी परेशान रहे। इस दौरान खेड़ी रेलवे स्टेशन पर तैनात आरपीएफ पुलिस चौकी के जवान यात्रियों की सुरक्षा को लेकर ट्रेन के आसपास मौजूद रहे। करीब 1 घंटे 10 मिनट बाद ट्रेन रवाना होने के बाद ट्रेन यात्रियों ने राहत महसूस की। सरकार द्वारा हाल ही में बनाए गए विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2025 का प्रदेश भर में स्वागत हो रहा है। इस संदर्भ में विश्व हिंदू परिषद ने अलवर ने मिनी सचिवालय पहुंचकर सरकार का अभिनंदन किया। उन्होंने बताया कि राजस्थान की पावन धरती सदियों से वीरों, संतों और महापुरुषों की भूमि रही है, लेकिन लंबे समय से अवैध धर्मांतरण और लव जिहाद जैसी साजिशों से समाज पीड़ित रहा है। जनता की ये मांग लंबे समय से रही कि इस पर रोक लगाने के लिए सख्त कानून बनाया जाए। राजस्थान की जनता इस संघर्ष में सरकार का सहयोग करेगी और समाज व शासन मिलकर प्रदेश की पवित्र धरती को इन षड्यंत्रों से मुक्त करेंगे। राजस्थान हमेशा वीरों की भूमि रहा है और यहाँ पर क्या अब काफी समय से जो अवैध धर्मांतरण का चल रहा था, जो हमारी जो सरकार है राजस्थान सरकार, इस अवैध इसके खिलाफ जो कानून लाई है उसके लिए हम सभी आभारी हैं। क्या नाम आपका? गुल्लू सोनी, शहर उपाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद। ये राजस्थान में हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो ये कानून लगाया, इसकी सभी जातियों ने सराहना करी है, धन्यवाद दिया है। तो मेरा मानना है कि आज विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष जी भी हैं, महात्मा जी भी है, सभी ने मिलकर ना एक ज्ञापन देना है कलेक्टर साहब को और बहुत बहुत सरकार का बिल्कुल। क्या नाम आपका? धर्मपाल सिंह तंवर, शहर अध्यक्ष जी। आज आप मिनी सचिवालय पहुंचे हैं, क्या संदर्भ है? आज हम जो राजस्थान सरकार ने विधि नियम के आधार पर जो कानून लाए हैं, बिल लाए हैं,
उसके लिए हम धन्यवाद देने के लिए राजस्थान सरकार को सचिवालय आए हैं। राजस्थान सरकार ने और हमारे विश्व हिंदू परिषद संगठन ने मिलकर बहुत वर्षों से हम इस लव जिहाद को और धर्मांतरण को रोकने के लिए बड़े प्रयास किए हैं। अब जाके सरकार ने हमारी जो मंशा थी वो पूरी की है, इसलिए हम सरकार का, मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, उन्हें धन्यवाद प्राप्त करते हैं। जी, आज आप मिनिस्टर पूछे, बताइए। विश्व हिंदू परिषद जो राजस्थान सरकार ने धर्मांतरण के लिए जो कानून बनाया है, विश्व हिंदू परिषद की इसकी वर्षों से मांग कर रहा है ताकि हमारे हिंदू भाई धर्मांतरण, ईसाईकरण, मुस्लिमकरण जो हो रहा है उसको रोका जा सके। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद काफी वर्षों से प्रयास कर रहा है और जितने भी हिंदू संगठन है एक प्रयास में थे, लेकिन आज हमारी राजस्थान की सरकार ने ये कानून बनाकर इसको धरातल पर इस कानून को लाई है। इसलिए हम मुख्यमंत्री जी का आभार दिल से स्वागत करना चाहते हैं और उनका आभार प्रकट करने के लिए आज विश्व हिंदू परिषद यहाँ इकट्ठी हुई है अलवर के अंदर। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर रामदयाल मीणा, विश्व हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष। खेड़ी कस्बे के समीपवर्ती गांव अखेगढ़ में एक महिला पूजा पाठ करने मंदिर में गई हुई थी। पूजा पाठ करने के बाद वे झाड़ियों के पास लगे नींबू के पेड़ से नींबू तोड़ रही थी कि झाड़ियों में छुपा काले नाग ने उसे डस लिया। महिला के चिल्लाने पर आसपास मौजूद लोग और परिजन पहुंचे तथा गंभीर रूप से अचेत महिला को खेड़ी उपजिला अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने महिला अंजू गुप्ता निवासी अखेगढ़ को प्राथमिक उपचार एवं एंटी वेनम इंजेक्शन देकर हायर सेंटर रेफर कर दिया। गौरतलब है कि इन दिनों बारिश के बाद घनी झाड़ियों में एवं जलभराव वाले क्षेत्रों में जहरीले सांप, बिच्छू, गोहरे आदि छिपे हुए रहते हैं और लोगों को अपना शिकार बना लेते हैं। का मामला है, जानकारी दीजिए। आज ओपीडी के अंदर अभी आधे घंटे पहले अंजू नाम की एक महिला जिसकी उम्र 40 वर्ष है, स्नेक बाइट की कंप्लेंट के साथ उसके परिजन उसको इमरजेंसी वार्ड में लेके आए थे। पेशेंट वाइटली स्टेबल था और कोई सांप के, सर्पदंश के कोई निशान नहीं थे, लेकिन प्राथमिक उपचार को देखते हुए और मरीज की गंभीरता को देखते हुए उसको एंटी स्नेक वेनम इंजेक्शन लगवा के और हायर सेंटर के लिए रेफर कर दीजिए ताकि उसको आगे उचित देखभाल हो। वहाँ की रहने वाली थी महिला, अखेगढ़ की बताई जा रही है। जी आपका शुभ नाम? डॉक्टर विनेश यादव, एंटी क्रिटिकल केयर। अलवर शहर के सदर थाना क्षेत्र के गाजुकी गांव में मंगलवार को ठेकेदारों ने एक बड़ी कंपनी के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आरोप है कि कंपनी प्रबंधन ने करीब 15 से 20 करोड़ रुपए का भुगतान पिछले 5 से 6 महीने से रोका हुआ है। ठेकेदारों का कहना है कि लगातार काम कराने के बावजूद उनकी मेहनत की कमाई बंधक बनाकर रखी जा रही है, जिससे उनका परिवार और कारोबार दोनों संकट में है। विरोध प्रदर्शन की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति पर काबू पाया। ठेकेदारों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र भुगतान नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। अब देखना यह है कि प्रशासन ठेकेदारों की मेहनत की कमाई दिलाने के लिए क्या कदम उठाते हैं। जी, हमारा पैसा फंसा हुआ है इस कंपनी में और कम से कम 5-5, 6-6 महीना से सारे परेशान है। कॉन्ट्रैक्टर आते हैं, घुमा देते हैं, भेज देते हैं, काम भी बंद हुआ पड़ा है बगैर पैसे के। साधन खड़े हैं, किसी ने साधन खड़े करवा रखे हैं, किसी ने मशीन खड़ी करवा रखी है और जो पैसे मांगने के लिए आते हैं आज देंगे कल देंगे, ऐसे ही 6 महीना 5 महीना हो गए घुमाते घुमाते। फिर आज कल परसों से बात चल रही थी, भाई मालिक आए बात करे सामने। जब बात सामने आई तो बात करने की तो मालिक का तो पता है ही नहीं। बाकी जो उनके अंडर जो जीएम पीएम पोस्ट पे जो बैठे हैं उन्होंने पुलिस प्रशासन बुला के और सारे कॉन्ट्रैक्टर को बाहर और निकलवा दिया कि आप 2 दिन का समय दीजिए जो बात करेंगे। हम बाबू जॉइंट स्टॉक कंपनी के नीचे काम कर रही है न्यूकॉन कंस्ट्रक्शन। हम पिछले 1 साल से काम कर रहे हैं, पिछले 5 महीने से हमें एक पैसा नहीं दिया गया है। पिछले 1 दिन से पैसा नहीं दिया गया है। अब जब हमने यहाँ पे प्रोटेस्ट करा है तो हम शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे, पुलिस के साथ हमें मतलब धमकी दी गई है। इन्होंने पुलिस बुला के हमारे 2 बंदे बैठा लिए थे। अब हमने हाथ पांव जोड़ के हमारे बंदे छुड़वाए और हमें कंपनी से बाहर कर दिया गया। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सबका कब करीब 1-1 करोड़ रुपए करीब सबका बैलेंस है यहाँ पे, 1 सवा करोड़ 1.5 करोड़, कम से कम 20 ठेकेदार है हम। हमारे ऊपर खुद के ऊपर केस हो रहे हैं दर्ज, कोई मिट्टी वाला केस कर रहा है, कोई हमारे ऊपर, कोई और भाई केस कर रहा है हमारे ऊपर। जो हमारे खुद के हमारे सबके केस दर्ज है। हमारी मशीनें खड़ी हुई हैं, बॉन्ड होके खड़ी हुई कंपनियों के अंदर, तो लोगों ने खड़ी करी। पुलिस के दबाव से हमें बाहर कर दिया गया। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मालिक तो आज हमसे मिले हुए 1 साल के अंदर मालिक से हमने आप तक बात नहीं करी है। कल हमने अल्टीमेटम दिया था मालिक से बात करी जाए, लेकिन मालिक ने अभी तक हमसे कोई जवाब नहीं दिया। मालिक का क्या नाम है? मालिक का नाम अर्नब मुखर्जी है जी। कौन सी और कंपनी? हमारा हम जो काम कर रहे हैं उसी का ही पैसा इस कंपनी के पास आ रहा है, बल्कि ये एडवांस बिल भी उठा रहे हैं।
फिर भी हमको पैसा नहीं दिया जा रहा है और हम आवाज उठाते हैं तो हमारी आवाज को पुलिस के द्वारा दबाया जा रहा है। करीब करीब हमारा सबका कम से कम 15 से 20 करोड़ रुपए फंसा हुआ है जी हमारा सबका। तो क्या नाम है कंपनी का? कंपनी का नाम है न्यू कॉन कंस्ट्रक्शन। कहाँ पे है ये जहाँ पे हम खड़े हुए भी गाजुका में, हेड ऑफिस का दिल्ली में है। मालिक जो रहने वाले हैं वो बंगाल के रहने वाले हैं। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। लिटिल फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल व विजन साइंस एकेडमी अलवर का जाना पहचाना और अग्रणी संस्थान है। हमारी संस्था से आईआईटी मेंस में 9 में से 8 और एडवांस में 3 में से 2 बच्चे छात्र जतिन पुत्र अजय सिंह निवासी सूर्यनगर ने कक्षा 12 में 93.60% अंक प्राप्त करने के साथ IITG एडवांस्ड परीक्षा परिणाम में 3437 AIR और यश वर्मा पुत्र राजेंद्र वर्मा निवासी गोवा रामगढ़ ने कक्षा 12 में 89.40% अंक के साथ IITG एडवांस्ड में 6036 AIR व छात्रा निधि आर्य ने नीट में 675 रैंक हासिल की है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10th और 12th में 100% परिणाम देने के साथ साथ प्रदेश की मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त करते चले आ रहे हैं। इस वर्ष 2024-25 के परीक्षा परिणाम में कक्षा 12th के छात्र चंद्रकांत ने साइंस वर्ग में 98.60% अंक प्राप्त कर मेरिट में 7वां और जिले में प्रथम स्थान, सुखविंदर कौर 95.40%, रामगढ़ टॉपर और कॉमर्स में दीपांशु साहू 91.80% के साथ रामगढ़ टॉप किया है। हमारी संस्था कक्षा 12 के बाद IIT, JEE, NDA, NTSE जैसी राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम तैयारी कराने को लेकर 2 वर्ष पूर्व ही अलवर के वैशाली नगर में विजन साइंस एकेडमी कोचिंग संस्था का शुभारंभ किया था, जिसमें दोनों वर्षों में JEE एडवांस IIT में सिलेक्टेड बच्चों के चलते जिले में अपनी पहचान कायम की है। इससे पहले बच्चों को कोचिंग के लिए कोटा और जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता था, जिससे बच्चों को अभिभावकों से दूर रहते हुए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे। विजन साइंस एकेडमी के चेयरमैन प्रदीप बख्शी ने बताया कि हमारी दोनों ही संस्थाओं में योग्य और वर्षों के अनुभवी शिक्षकों द्वारा कठिन परिश्रम कर तैयारी कराई जाती है। इसीलिए इस वर्ष भी कक्षा 12 में सुखविंदर कौर 95.40%, अंजलि चौधरी 94.60%, गौरव शर्मा 94.20%, श्वेता 91.60%, रोहन झाम सहित 20 बच्चों ने कक्षा 10 के मुकाबले 5 से 20% अधिक अंक प्राप्त किए हैं। कक्षा 10 में खुशबू खान 96.17%, भविष्य जोशी 95.50%, खुशी वर्मा 95.50%, जिया खान 93.50%, जायेश वर्मा 93.17%, संजना 92.83%, उमेश चौधरी 91.50% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का क्षेत्र में नाम रोशन किया है। अपनों के साथ रहते हुए अपने ही शहर अलवर में संचालित विजन साइंस एकेडमी में कोचिंग के लिए लिमिटेड सीटों पर एडमिशन स्टार्ट है। एडमिशन के लिए टेस्ट लिया जाएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तिजारा थाना क्षेत्र के रहमत नगर में काम कर रहे झारखंड निवासी 35 वर्षीय सुरेश साव की अचानक तबियत बिगड़ने से सोमवार को मौत हो गई। सुबह अचानक उनकी तबियत बिगड़ी और आंखों से दिखाई देना बंद हो गया। परिजन तुरंत उन्हें तिजारा अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल अलवर रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल में उपचार के दौरान सुरेश ने दम तोड़ दिया। तिजारा थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई। जी बताइए। तिजारा इलाके में रहमत नगर है, वहाँ पर पावर ग्रिड के टावर को लगाने का कार्य किया जा रहा था। वहाँ लेबर थी, उसमें ये है उपेंद्र साव सन ऑफ गणेश साव है। तो कल सुबह ये उठा था तो इसको उल्टियाँ वगैरह, पेट दर्द, पीठ में दर्द और दिखना बंद हो गया था। तो इसको लेकर ये तिजारा आए थे, तिजारा से अलवर रेफर कर दिया था। तो यहाँ लेकर आए थे, इसको मृत घोषित कर दिया था। इसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और लाश उसके परिजनों को। ये कहाँ के निवासी वैसे? ये रहने वाले हैं उपेंद्र साव सन ऑफ तिलक साव है, इसका भतीजा है सुरेश साव। ये खेत को निवासी खेत को थाना बगोदर जिला गिरिडीह झारखंड के है। ठीक है, पोस्टमार्टम कराएंगे। हाँ, सुरेश का पोस्टमार्टम करा के इसके चाचा को लाश सुपुर्द की जा रही है। ठीक।
69वीं जिला स्तरीय 17 वर्षीय छात्र वर्ग व 19 वर्षीय छात्र वर्ग बास्केटबॉल प्रतियोगिता 2025-26 में ओसवाल स्कूल के खिलाड़ियों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। विद्यालय के निदेशक विनोद कुमार शर्मा व प्रिंसिपल श्रीमती मोना दुबे ने बताया कि 17 वर्षीय छात्र वर्ग बास्केटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल में ओसवाल स्कूल ने सेंट एंसलम स्कूल को हराकर प्रथम स्थान प्राप्त किया तथा 19 वर्षीय छात्र बास्केटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल में ओसवाल स्कूल व आर्मी स्कूल के मध्य कड़ा मुकाबला हुआ, जिसमें ओसवाल स्कूल ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। पिनान स्थित दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर दिल्ली से जयपुर जा रहे एक ही परिवार के कार सवार 4 जने सड़क हादसे में गंभीर घायल हो गए, जिसमें महिला मुस्कान की मौत हो गई और उसके लड़के और बालिका को राजीव गांधी सामान्य अस्पताल से जयपुर रेफर कर दिया। हादसा उस समय हुआ जब कार सवार पिनान रेस्ट एरिया में चाय पीने के लिए होटल पर जा रहे थे। तेज धमाके के साथ हुई आवाज सुनकर रेस्ट एरिया के होटल कर्मी आनन फानन में बचाव कार्य में जुट गए और एनएचएआई को सूचना दी। सूचना पर पहुंची एनएचएआई की एम्बुलेंस ने सभी घायलों को पिनान आदर्श सीएचसी पहुंचाया गया, जहां चिकित्सा टीम ने सभी घायलों का प्राथमिक उपचार किया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सड़क पर बेतरतीब ट्रकों के खड़े रहने से ज्यादातर हादसे के कारण बन रहे हैं, जबकि रेस्ट एरिया जोन में ट्रकों की पार्किंग बनी हुई है। उसके बाद ट्रक चालक ट्रक को खड़ा कर देते हैं। ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हाईवे पर जयपुर के लिए जा रहे थे। मेरे छोटे भाई हैं, उनकी फैमिली साथ में थी, मिसेज थी, 2 बच्चे थे और रोड साइड में एक ट्रक गलत ढंग से खड़ी थी, जिसने ना इंडिकेटर दे रखा था और ना ही तो कोई ड्राइवर था उसमें, गाड़ी छोड़ के गया हुआ था वो ड्राइवर। और ये मेरा छोटा भाई फ्रंट से गाड़ी हिट कर गई क्योंकि ट्रक दिख नहीं रहा था। कितने लोग घायल हुए? इसमें 2 लोग घायल हो गए, 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की, और एक उनकी मिसेज जो है मेरे छोटे भाई की मिसेज एक्सपायर हो गई है। क्या नाम था उनका? उनका नाम मुस्कान था। उम्र कितनी थी? उम्र अप्रोक्स 30 to 35 थी। कहाँ एक्सीडेंट का हुआ ये कल रात को 8 साढ़े 8 बजे। कहाँ पे हुआ? ये पिलाना में हुआ है। पिनान है? पिलान गेस्ट एरिया की तरफ हुआ है। मौके पर पुलिस आई वहाँ पे? मौके पे पुलिस आई थी? मौके पे पुलिस नहीं आई थी। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा 3 कामों के लिए जारी की गई निविदा को बिना अग्रिम सूचना के टेंडर खोलने के समय पर निरस्त करने का मामला सामने आया है। टेंडर प्रक्रिया में भाग लेने वाले ठेकेदार द्वारा उपखंड अधिकारी को लिखित में शिकायत देकर जिम्मेदारों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जांच की गुहार लगाई है। मामला यह है कि मुख्य ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा विभिन्न कामों के लिए विभागीय टेंडर जारी किया था। टेंडर में संबंधित फर्म को भागीदारी निभाने के लिए अपने दस्तावेज जमा करने के लिए सोमवार 11 बजे तक का समय था तथा विभाग द्वारा निविदा खोलने का समय शाम 3 बजे तय किया था। आरोप है कि जिम्मेदारों द्वारा मनचाही फर्म को टेंडर देने के लिए निविदा खोलने के समय उसे कैंसिल कर दिया गया। सिंह द्वारा कारण पूछने पर उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। आज क्या टेंडर लगाया था आज आपने? आज यहाँ सीबी ऑफिस रामगढ़ में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी में यहाँ ऑफिस में वो खाने का टेंडर था, तो वो ट्रेनिंग वगैरह चलती है टीचरों की, तो हमने वो टेंडर लगाए तो 2 फर्म आई थी खाने वाली टेंडर में। तो अब ये अधिकारियों की मनमर्जी से, यहाँ सीबीओ साहब गोस्वामी जी हैं, तो उनकी मनमर्जी से ये टेंडर निरस्त करे जा रहे हैं। तो ये बता रहे हैं कि भाई 2 फर्में आई हैं तो हम नियम रूप टेंडर नहीं खोल सकते। तो और भी जिले में कई जगह 2 ही फर्में आई हैं, तो वहाँ और ब्लॉकों में टेंडर खुले हैं सब जगह। तो ये अपनी दादागिरी से, मनमर्जी से। अब क्या कह रहे हैं आपसे ये? अब ये कह रहे हैं कि हम डेट एक्सटेंड कर रहे हैं, 10-12 दिन का टाइम और दे रहे हैं, तो उसके बाद टेंडर खोलेंगे 10 दिन बाद। तो आपने अपने यहाँ टेंडर लगाया? ठेका टेंडर लगाया था सर, मैंने भी लगाया था, एक फर्म और भी थी उसने भी लगाया। क्या नाम है आपका? मेरा परमजीत सिंह नाम है। क्या नाम से लगाया आपने? PS कॉन्ट्रैक्टर के नाम से फर्म है। प्रशिक्षण के लिए खाना, स्टेशनरी, टेंट के लिए ई टेंडरिंग किया गया था। अब चूंकि जो है खाने के लिए, जैसा कि अकाउंटेंट राजेश सोनी जी ने बताया कि 2 फर्मों की निविदा आई है, टेंट की 1 की आई है, 1 फर्म की निविदा आई है, और स्टेशनरी की भी 1 फर्म की निविदा आई है, जो कि पर्याप्त नहीं है। इसलिए अधिक फर्मों के बीच में ये जाएं तो रेट अच्छे विभाग को मिले
और विभाग के जो है राजकीय कोष की बचत हो। इस नाते हम दोबारा ये डेट एक्सटेंड करते हुए उन्हें प्रचार प्रसार कर सभी फर्मों को एक मौका पुनः देंगे और उसके बाद जितनी भी आएंगी नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी, टेंडर खोले जाएंगे। आज आदेश थे क्या ठेका ये टेंडर खोलने के ऊपर? आदेश नहीं सर, वो तो कार्यालय ही विज्ञप्ति जारी करता है, उसमें देते हैं। तो इसमें ये नियम भी है कि 2 टेंडर लगते हैं तो हाँ, अगर पर्याप्त फर्म नहीं आती है तो उनको जो है हम डेट एक्सटेंड कर सकते हैं। आगामी कब तक? आगामी अभी आप विज्ञप्ति तैयार कर रहे हैं और कमेटी डिसाइड कर रही है कि कब तक वो कम से कम 3 दिवस से ज्यादा का समय दिया जाएगा। राजस्थान राज्य भारत स्काउट्स और गाइड्स राज्य मुख्यालय जयपुर द्वारा 5 दिवसीय 19 सितंबर तक चलने वाले स्काउट गाइड प्रशिक्षण केंद्र आबू पर्वत 1 पर आयोजित होने वाले शिविर के लिए अलवर जिले के 2 रोवर में 2 रेंजर का चयन हुआ है। HWV रोवर स्काउट लीडर नंदलाल सैनी राजगढ़ ने जानकारी देते हुए बताया कि इस कैंप के लिए जिला अलवर से राज्य मुख्यालय द्वारा 2 रोवर और 2 रेंजर का चयन किया गया। स्थानीय संघ राजगढ़ के ग्रुप सरिस्का ओपन रोवर क्रू के रोवरमेट भूपेंद्र सिंह नरूका व मनमोहन बैरवा चयनित किए गए हैं। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केतली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक TVS मोटरसाइकिल और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं TVS जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच LED टीवी, 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, LED टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है, बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। यह स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गोविंदगढ़ कस्बे के किले में स्थित गोविंद देव जी महाराज के मंदिर से सोमवार को 5वीं डाक ध्वज यात्रा बालाजी के लिए रवाना हुई है।
गोविंद देव जी मंदिर की सुंदरकांड सेवा समिति के तत्वावधान में 60 युवाओं का एक दल डाक ध्वजा लेकर मेहंदीपुर बालाजी के लिए रवाना हुआ। डाक ध्वज का पूजन विधायक सुखवंत सिंह के द्वारा कराया गया, जिसके बाद गोविंद देव जी मंदिर सीताराम मंदिर से आशीर्वाद लेकर डाक ध्वज दल को सौंपा, जिसे डाक ध्वज यात्री मुख्य बाजारों से होते हुए निकले, जहां विभिन्न स्थानों पर स्वागत सत्कार किया। बानसूर कस्बे के मरुधरा शिक्षा संकुल द्वारा संचालित गोविंदम शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में सोमवार को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार के मुख्य वक्ता मरुधरा एकेडमी के महानिदेशक प्रोड्यूसर आर.के. गुर्जर ने एआई की महत्ता पर विस्तृत व्याख्यान दिया तथा संस्था महासचिव डॉक्टर अजय कुमार ने प्रशिक्षणार्थियों को एआई से विश्व में होने वाले प्रभावों से अवगत कराया। बानसूर कस्बे के निकटवर्ती ग्राम पंचायत सबलपुरा के ग्राम काली पहाड़ी में सोमवार को नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक चले इस शिविर में मरीजों की आंखों की जांच की गई, साथ ही उन्हें निःशुल्क दवाइयां और परामर्श दिया गया। बानसूर नेत्र जांच केंद्र की ओर से आयोजित शिविर में नेत्र विशेषज्ञों ने आधुनिक मशीनों से मरीजों की जांच की। आदिवासी मीणा समाज सामूहिक विवाह सम्मेलन को लेकर श्रीचंद्रपुरा चेक पोस्ट पर फूलचंद मीणा की अध्यक्षता में आम बैठक का आयोजन किया गया। जयराम ने बताया कि अगले वर्ष 19 फरवरी 2026 फुलेरा दूज को राजगढ़ परिक्षेत्र में होने वाले प्रथम आदिवासी मीणा समाज सामूहिक विवाह सम्मेलन की तैयारी को लेकर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सम्मेलन स्थल के बारे में चर्चा की गई एवं अनावड़ा गांव के 5 पटेलान द्वारा उनके गांव के भोमिया बाबा के स्थान के पास स्थित खाली जमीन पर विवाह सम्मेलन आयोजित करने पर भोजन सहित अन्य व्यवस्थाओं को संभालने की समस्त जिम्मेदारी लेने का आश्वासन सहित प्रस्ताव रखा गया, जिस पर सभी सदस्यों ने सहमति जताते हुए आगामी 28 सितंबर 2025 रविवार को सम्मेलन की तैयारियों को लेकर उक्त स्थान पर ही बैठक का आयोजन करने एवं सामूहिक सम्मेलन भी उक्त स्थान पर ही आयोजित करने का सर्वसहमति से निर्णय लिया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक जाना माना अग्रणी स्कूल है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 में 100% परिणाम देने के साथ साथ उपखंड, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ ने वर्ष 2025 में रामगढ़ उपखंड स्तर पर बोर्ड परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 में भी 100% परिणाम देने के साथ ही विज्ञान वर्ग की छात्रा इशिका गालव ने 94.80% अंकों के साथ दूसरी रैंक तथा खुशी जैन ने 92.60% के साथ 5वीं रैंक और कला वर्ग में छात्रा पूर्विका अग्रवाल ने 92.20% अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल कर रामगढ़ टॉप किया है। स्कूल चेयरमैन मुरारी दहिया ने बताया कि कक्षा 10वीं में संस्कार वैली के छात्रों ने राज्य स्तरीय मेरिट हासिल की है तथा जिले में सर्वाधिक 28 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर एक इतिहास रच दिया है। छात्रा आराध्या जैन ने 98.67% अंकों के साथ प्रदेश मेरिट में 8वां स्थान, यमन और ने 98.33% अंकों के साथ मेरिट में 10वां स्थान, निहारिका मीणा ने 98.17% अंकों के साथ मेरिट में 11वां स्थान तथा नव्या मीणा ने 97.67% अंकों के साथ मेरिट में 14वां स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं में उपखंड स्तर पर प्रथम 7 रैंकों पर संस्कार वैली के छात्रों ने कब्जा किया है। 10वीं बोर्ड मैथ्स में 8 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 5 स्टूडेंट्स और साइंस में 1 स्टूडेंट ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, जो उपखंड स्तर पर सर्वाधिक हैं। कक्षा 8 में 63 बच्चों में से 50 बच्चों ने ए ग्रेड और कक्षा 5 में 72 बच्चों में से 48 बच्चों ने ए ग्रेड हासिल की है। इसी के साथ विद्यालय सत्र 2024 के 12वीं विज्ञान वर्ग के टॉपर छात्र हर्ष छाबड़ा, यश झाम तथा भावना सहित 3 विद्यार्थी जेईई मेंस के साथ एडवांस में भी सेलेक्ट हो गए हैं। हमारे स्कूल में उच्च कोटि के प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जो कि बच्चों के साथ कठिन परिश्रम करते हैं। हमारे स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और कंप्यूटर लैब भी संचालित हैं और साथ ही हमारे स्कूल में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित एटीएल लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिंग में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमारे यहाँ डिबेट और योगा भी करवाया जाता है। हम बच्चों को पढ़ाते नहीं सिखाते हैं कि नीति के साथ विद्यालय का संचालन करते हैं। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद।
पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हां, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बानसूर नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष राहुल कुमार आर्य के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उपखंड कार्यालय में प्रशासनिक अधिकारी राजेश जोशी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। आर्य ने बताया कि कांग्रेस उपखंड अधिकारी, तहसीलदार और नायब तहसीलदार सरकारी आवासों में नहीं रह रहे हैं, वे नगर में अपनी पसंद के आवासों में रह रहे हैं। इसके साथ ही नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी पर राजकीय और आम लोगों के पट्टे जारी करने में मनमानी का आरोप लगाया गया। उन पर अनुसूचित जाति और अन्य वर्गों के लोगों को प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया। खेड़ी सड़क मार्ग पर अहिंसा सर्किल के पास सोमवार को जयपुर गोवर्धन बस करीब दोपहर बाद 2 बजे कठुमर पहुंची, जिसमें से अनेकों सवारियों के साथ एक ही परिवार की 5 सवारियां भी उतर रही थीं, जो कि ग्राम बसेठ में एक गमी में शामिल होने के लिए जा रही थी। इसी दौरान एक महिला 60 वर्षीय दयावती पत्नी गिराज निवासी ग्राम गोविंदपुर अडिंग मथुरा थाना हाईवे बस से उतरते समय गिर गई और बस के पिछले पहिए के नीचे आ गई, जिसके शरीर पर होकर बस का पहिया निकल गया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतका महिला के पुत्र विजय सिंह व देवरानी रूबी ने बताया कि बस ड्राइवर की लापरवाही के चलते ये हादसा हुआ है और हमें इस घटना को लेकर इंसाफ चाहिए। सैकड़ों लोग एकत्रित हो गए और कठुमर थाना पुलिस व हेड कांस्टेबल रघुवीर सिंह घटनास्थल पर पहुंचे और मृतका के शव को कठुमर अस्पताल मोर्ची में रखवाया, जहां पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। परिजनों ने दुर्घटना को लेकर पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया। ज्ञात रहे, कठुमर विधानसभा उपखंड मुख्यालय होने के बावजूद स्थायी बस स्टैंड नहीं है। यहां अक्सर बस ड्राइवर आगे पीछे कहीं भी तेज गति से बस को चलाकर कभी रोकते हैं, कभी भगा ले जाते हैं, जिसके चलते आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। क्षेत्रवासियों में उपखंड मुख्यालय पर स्थायी बस स्टैंड नहीं होने व इस दुर्घटना को लेकर आक्रोश जताया। अब आपकी मांग क्या है अपनी? आप क्या चाहते हैं घटना को लेकर के? लापरवाह किसकी रही? हमें साहब न्याय चाहिए। अच्छा, घटना कैसे हुई है बहन जी? आप कौन लगती हैं आपकी? मेरी जेठानी है बड़ी। अच्छा, क्या घटना हुई है? क्या घटना? बस में से उतर रही, तुरंत बस चला दी है, उतर नहीं पाएंगे जो तक बस चला दी है, नेक दीवी पर है, भैया चढ़ा दिया मेरी मैया के ऊपर। आपका गाँव कौन सा है? गाँव गोविंदपुर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रूबी। अच्छा, रूबी है मेरा नाम। अच्छा, यहाँ उतर रही थी आप? हाँ, उतर नहीं, यही उतरना हमें, माँ जानो। नई की गाड़ी नहीं रोकी है? नई की गाड़ी नहीं रोकी है, मैंने हफ्ती मारी है गले, बस के संग ही चल रहा हूँ मैं। ये सब घटना ये हुई थी साहब, हमारे थे गोवर्धन थे, 4 लेडीज थी, 2 बच्चे थे, बाकी का मैं था। जो मरी है जो मेरी माँ थी, आई समझ, और यहाँ उतर रहे थे हम गोवर्धन में, ये इसमें सॉरी खटुमर में, आई समझ, और मैं अंदर था बस में, कुछ सवारी उतर गई, मेरी माँ उतरी, जब तक बस चला दी उसने ड्राइवर ने, मतलब, और जो कंडक्टर लेडीज था वो हल्ला कर रही है, फटाफट गाड़ी उसने ड्राइवर से कह के नहीं सीधी मार दी, बढ़वा दी उसने, मतलब इतने में मेरी माँ टायर नहीं जाएगी, उसकी डेथ वहीं की वहीं हो गई। मतलब अपने संबंध में पुलिस को सूचना दी है? पुलिस को सूचना दी क्या? संबंध पुलिस की सूचना दी, पुलिस वहीं पे आ गई थी। अब आप कहाँ पर आए हो? अब हम यहाँ पे आए, सरकारी हॉस्पिटल है जो कठुमर का, पोस्टमार्टम के लिए आए? पोस्टमार्टम के लिए सर। क्या नाम है जो आपकी माँ थी उनका? मेरी माँ का नाम है दयावती। दयावती। आपका नाम? मेरा नाम विजय सिंह। आप क्या लगते हो उनके? मैं उनका बेटा। बस प्राइवेट थी या रोडवेज थी? सरकारी रोडवेज, जयपुर राजधानी। जो चालक और परिचालक है वो कहाँ है? चालक परिचालक कहाँ गए उनकी? टिकट है क्या तुम पे? हाँ, टिकट है। जो बस चालक है और परिचालक है वो कहाँ है? ड्राइवर भाग गया, दोनों भाग गए, वो मौके से कंडक्टर। ठीक, इस संबंध में आपने थाने में रिपोर्ट दी है? हाँ, दी थी। क्या घटना हुई है सर? गोवर्धन रोडवेज जो गोवर्धन से जयपुर जाती है, उसमें कोई सवारी बैठ के आई थी, जो यहाँ कठुमर स्टैंड उतरी थी, कुछ सवारी उतर गई, एक बुढ़िया रह गई थी, वो बुढ़िया जैसे ही उतरी
उसी समय थोड़ी सी ड्राइवर ने कोई गाड़ी चला दी बताई, जिससे वो गिर पड़ी, जो पिछले पहिया के नीचे आ गई, जिससे उसकी डेथ। क्या नाम है सब? उसका दयावती। कहाँ की रहने वाली? ये यूपी की है, गोविंदपुर। कठुमर में कौन सी जगह की घटना है? ये बस स्टैंड की घटना। इस संबंध में आप मौके पर पहुंचे, सबको पोस्टमार्टम के लिए लाए होंगे? हाँ बिल्कुल, उनको वहाँ से मौके से लाश को लेकर यहाँ पोस्टमार्टम के लिए लाया हूँ और पोस्टमार्टम डॉक्टरों ने कर दिया है। परिजनों की क्या कहना है? परिजन ये कह रहे हैं जब हम साइन जब करेंगे पहले पोस्टमार्टम दो, पंचायत नामा पे साइन ही नहीं करने को तैयार। आगे क्या कार्रवाई ये कराएंगे, जैसे करा लेंगे, हम तो बैठे। आपने सब काम अपना कर दिया? हमने कंप्लीट कर लिया, ये जैसी रिपोर्ट देंगे वैसी कार्रवाई कर लेंगे, कब्जे में लेंगे। एडीजे कोर्ट संख्या 1 के जज प्रशांत चौधरी ने कल बहुचर्चित डकैती प्रकरण में सख्त फैसला सुनाते हुए 7 आरोपियों को आजीवन कारावास एवं प्रत्येक पर 20,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया। दोषियों में संतोष, शंकरलाल, श्यामबाबू, मनोज, विरंज, विजय और कर्ण उर्फ कटवा शामिल हैं। अदालत ने आरोपितों को आईपीसी की धारा 395 डकैती, 397 जानलेवा हमला, 450, 458 तथा आर्म्स एक्ट की धारा 325 के अंतर्गत दोषी ठहराया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि डकैती व हथियार के साथ अतिक्रमण समाज में भय का वातावरण उत्पन्न करते हैं और ऐसे कृत्यों पर सख्त कार्रवाई आवश्यक है ताकि भविष्य में न्यूनतम भीषण अपराधों को रोका जा सके। दोषियों की सामाजिक व आपराधिक प्रवृत्ति का उल्लेख करते हुए कहा कि कई आरोपितों के विरुद्ध पहले से ही विभिन्न थानों में दर्ज पाई गई हैं। फैसले के बाद पीड़ित सुरेश चौधरी ने कानूनी कार्रवाई की प्रशंसा की है और उम्मीद जताई कि न्यायालय के कठोर निर्णय से क्षेत्र में कानून व्यवस्था मजबूत होगी। यहाँ पर जिला विशेषण न्यायाधीश संख्या 1 जज श्रीमान प्रशांत चौधरी जी ने सरकार संतोष वगैरह में 7 आरोपियों को सभी को आजीवन कारावास सुनाया गया, जिसमें परिवादी सुरेश चौधरी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी जो 18-19 जून की मध्य रात्रि 2023 में खैरतल थाने में दर्ज कराई थी और उसमें सभी आरोपियों को लूट, डकैती और मामले में आजीवन कारावास सुनाया गया। सभी आरोपी मध्य प्रदेश MP गुना के रहने वाले हैं। ये सभी आरोपी कच्चा गैंग गिरोह से संबंध रखते हैं। पूर्व में भी इन आरोपियों के खिलाफ काफ़ी मुकदमे अन्य थानों में भी दर्ज हैं, जिन पर कार्रवाई चल रही है। भिवाड़ी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष पद का चुनाव सोमवार को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष माहौल में संपन्न हुआ। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक कुल 1434 मतदाताओं में से 1351 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिसमें से 1 वोट मिसिंग रहा जबकि 1 वोट रद्द हो गया। मतगणना पूरी होने के बाद देर शाम परिणाम घोषित किया गया, जिसमें वर्तमान अध्यक्ष चौधरी जसवीर सिंह ने 829 वोट हासिल कर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मुकेश जैन को 365 वोटों से पराजित कर अध्यक्ष पद पर कब्जा जमाया। मुकेश जैन को 464 व डीवीएस राघव को 56 वोट प्राप्त हुए। परिणाम घोषित होते ही विजयी प्रत्याशी के समर्थकों ने उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया और जोरदार आतिशबाजी व नारेबाजी के साथ जीत का जश्न मनाया। समर्थकों ने ढोल नगाड़ों के साथ जुलूस भी निकाला। चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही। भिवाड़ी पुलिस और प्रशासन की टीम ने मतदान स्थल के अंदर और बाहर पूरे दिन निगरानी रखी, जिससे चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो सका। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।